सत्ता में जो बैठ जाता है वह खुद को भगवान समझने लगता है। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मोदी तक जो भी भारत की सत्ता में बैठे हैं, सभी ने लगभग वही किया जो अंग्रेज करते थे। अपने विरोधियों को साम दाम दंड भेद की नीति से निपटाना और जनता को अन्याय अत्याचार कर उनको भारी भरकम टैक्स लगाकर लूटना। मालेगांव ब्लास्ट भी एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें सत्ता में बैठे तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नेताओं ने अपने विरोधियों को झूठे केसों में उलझाकर उन्हें जेल में डाल दिया। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने उसी समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष बताया था और उनसे मिलने जेल भी गए थे, जबकि भाजपा और आरएसएस का कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने इस डर से नहीं गया था कि कहीं उन्हें भी झूठे केस में कांग्रेस सरकार द्वारा फंसा दिया गया तो उनकी भी सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहेगा, उन्हें भी आतंकवादी का ठप्पा लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। अंग्रेजों ने अपने कानून और नियमों से बंदी व्यवस्था से भारत में ऐसा ही माहौल और व्यवस्था बनाई है और सरकार में रहकर शासन करने वालों को ऐसी शासन और प्रशासन की शक्तियां दी हैं जिससे वे अंग्रेजों की ही तरह कितना भी अत्याचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार करते रहे, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कांग्रेस में मालेगांव ब्लास्ट में यही किया और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के मामले में भी, क्योंकि सरकार में बैठे नेता अंग्रेजों की तरह ही काम करते हैं। वे जो फतवा या आदेश कर दें वो धर्म के खिलाफ अधर्म भी है, तब भी सबको मानना पड़ेगा। जो उसका विरोध करेगा वे प्रज्ञा ठाकुर सहित सातों मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी की तरह जेल में यातनाएं भोगता है, या फिर आसाराम जी बापू की तरह जो नाबालिग लड़की नहीं भी उसे नाबालिग बताकर पॉक्सो जैसे मामलों में फंसाकर बदनाम करके जेल में डाल दिया जाता है, फिर 12 साल तक जमानत भी नहीं दी जाती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी यही कर रही है। दोष है अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजनावली कानून से बनी व्यवस्था का, जिसमें जो भी सरकार में बैठकर भारत का पर शासन करेगा वही अंग्रेजों की ही तरह अन्याय अत्याचार और भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखने का ही काम करेगा, जिस पर अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजनावली कानून में से बनी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। वहीं किसी राज्यसभा और लोकसभा में बनाए गए कानूनों से नहीं बदलेगी, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा भी अंग्रेजों के कानूनों से बनाई गई व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट भी। इसलिए अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजनावली कानूनों से बनी व्यवस्था जब भी बदलेगी, जनता को सारे नियमों और कानूनों को तोड़कर 1857 की तरह ही क्रांति करनी पड़ेगी और इसके बाद भारत की जनता के हित के लिए नया संविधान, नए कानून और नए नियमों से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तभी भारत की जनता सही मायनों में आज़ाद, स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जी पाएगी और अपने बच्चों सहित आने वाली पीढ़ियों को भी इन अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था हमेशा के लिए आज़ाद कर पाएगी। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स पार्लियामेंट में मैं बोल रहा था तो मीडिया वाले ने मुझे घेर दिया। कई मीडिया के लोगों ने प्रश्न पूछा कि मिस्टर आसाराम जी, गॉड जीसस इज द ग्रेट गॉड, लॉर्ड राम इज नथिंग, अपनी औरत के लिए रो रहा है। लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, लॉर्ड गॉड ग्रेट, गॉड इज जीसस क्राइस्ट। मैं क्या, लिसन में, अब मेरे को सुनो। सोते हुए शेर के आंख में तुमने उंगली भोंकी है, जो प्रकट होते ही जमुना जी को चरण स्पर्श करा देता है और जमुना जी शांत अवस्था में आ जाती है। छठे दिन पूतना आती है, उसका जहर पीता है, फिर भी अमर पद, खुद भी अमर और फिर पूतना को भी अपने धाम में भेज देता है। 17 साल की उम्र तक जिसने हथियार नहीं उठाया, निहत्थे श्री कृष्ण ने आतंक तत्वों को और विषाद में घिरे हुए लोगों को बंसी बजाकर मधुरता दी और आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। ऐसा भगवान कृष्ण बड़ा कि खिले खाते हुए पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारा प्राण छोड़ गया। वो तुम्हारा गॉड बड़ा कि हमारा कृष्ण बड़ा। यू जज। सीताराम, सीताराम और लखन 3 थे और महाराज क्या क्या किया। और फिर रावण का सैन्य लगा और अंत में रावण मरते मरते कहता है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं क्या, कम से कम राक्षस रावण जैसी बुद्धि तो तुम्हारी होनी चाहिए कि राम जी की महिमा थोड़ा तो समझो। लॉर्ड राम इज नथिंग। अरे श्री रामचंद्र जी का तो नाम
कुंभकर्ण ने कहा कि तुम सीता जी के आगे राम बन के जाते तो सीता जी तुम्हें पति मानकर छूती और राम जी का बल कम हो जाता। बोले ये पापड़ मैंने वेले हैं, मैं जो राम जी का चिंतन करता हूं तो तेरी भाभी भी मुझे बहन जैसी लगती है। राम का नाम लेने में रावण का काम राम में बदल जाता है। ऐसे राम के प्यारों की भूमि में धर्मांतरण हो और धोखेबाजी से हो, कुछ चंद चांदी सामान के बहाने हो, बच्चों को पढ़ाई के बहाने हो, अथवा वर्ग विग्रह और संतों को बदनाम करने की साजिश हो। वो अभी साध्वी को बिचारी को मैंने तो घोषणा की थी, प्रज्ञा जी को अगर ज्यादा सताया गया तो जैसे जयेंद्र सरस्वती महाराज जी को सताया गया, और मैं सड़क पर बैठा था और सत्याग्रह किया और मैंने कहा जिन्होंने सताया गया उनको प्रकृति देखी हुई, महाराज बाहर आए, और जिन्होंने सताया उनकी क्या क्या स्थिति है गहराई में देखो तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।